Hi everybody. Today I'm going to do some activities with you. These are fine motor activities. We use fine motor skills to make small moments such as holding a pencil, moving a pencil, scissor skills, manipulating Play-Doh, getting dressed with bells, buttons, and using our silverware and so on. अब बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत दिक्कत आती है कि बच्चे पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं अच्छे से. वो इसलिए क्योंकि अभी उनके मसल्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए होते हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू सम एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू विद योर चिल्ड्रन विच विल हेल्प देम टू डेवलप देयर फाइन मोटर मसल्स, finger muscles and their hand muscles. I hope that you like these activities, and if you want me to show you more activities, please do let me know. सो आप देख सकते हो मेरे सामने 2 पेपर कप्स हैं. आई हैव 2 पेपर कप्स एंड वन ऑफ द पेपर कप्स हैज़ वाइट चना इन इट, वाइट चिकपीस. ये आपके घर में सबके इस वक्त अवेलेबल होगा. आपके पास अगर पेपर कप्स नहीं है तो आप प्लास्टिक के कप्स यूज़ कर सकते हैं. दूसरे कप्स जैसे कि जो कांच के होते हैं वो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दैम एज दे कैन फॉल एंड दे कैन ब्रेक ऑल्सो. सो let's begin with this activity. All the parents are requested to supervise this activity. All these activities that I am showing you are supposed to be supervised by the parents. So for the first activities you'll be needing 2 cups and some legumes, some pulses, like आप कुछ भी black चना, राजमा और लोबिया या white chickpeas यूज़ कर सकते हैं. And the other thing that you need is a ट्वीज़र. ये ट्वीज़र होता है, आप देख सकते हैं. दिस इज़ अ ट्वीज़र और प्लकर भी बोलते हैं इसको. और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्लोथ्स पिन, जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम बाहर कपड़े टांगते हैं, उनको ऊपर लगाने के लिए, कपड़ों के ऊपर लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं अ पेग, क्लोथ्स पिन, वो हम यूज़ कर सकते हैं. द रीज़न दैट वी यूज़ दीज टूल्स, generally a tweezer or a clothespin, is because we make the use of the fine motor muscles here like this. जब हम यूज़ करते हैं तो हम इन मसल्स को यूज़ करते हैं, अपने फिंगर मसल्स को यूज़ करते हैं. इससे हमारे ये जो मसल्स होते हैं स्ट्रेंथन होते हैं. तो ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करने में बहुत मज़ा भी आता है और उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी है, क्योंकि ये उनके फाइन मोटर स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करती है, जो आगे जाके उनको राइटिंग में, ड्राइंग में और बहुत सारे और छोटे छोटे काम करने में बहुत हेल्प करता है. सो लेट्स बिगिन दिस एक्टिविटी. So now what the children have to do is that they have to use a plucker to shift the chana from one glass to another. So it is a little tricky and it is a little time consuming, so please be patient. Even we adults will not be able to do it that easily. So they have to do it like this. They have to hold the chana and release it in the other box, other glass, like so. Now it will take time, so you have to be very patient. This will help them strengthen their muscles, जो further उनको बहुत help करेगा. So I hope that you do this activity at home. The other activity that I'm going to do with you is the threading activity. इसमें भी जो हमारे मसल्स यूज़ होते हैं वो फिंगर मसल्स, हैंड मसल्स या फाइन मोटर मसल्स यूज़ होते हैं, और इतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी लगती होगी, ये दिख रही होगी. सो आई हैव cut out a shape of a cloud and I have used a paper punching machine to punch holes in it. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल पेपर ले सकते हो और पेंसिल से भी उसके अंदर होल्स कर सकते हो. सो वी हैव टू इम्प्रोवाइज़. अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमें उसका कोई और तरीका ढूंढना है करने के लिए. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट we have to thread the wool from one hole to another. So this is the wool that I have. अगर आपके पास wool नहीं है, आप ribbon ले सकते हो, आप thread ले सकते हो, anything that is available to you. इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट आप इन होल्स के साथ में नंबर्स दे सकते हो, सो दैट उनको, बच्चों को अच्छे से नंबर्स और नंबर की सीक्वेंस याद हो जाए. जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 है, 3 है, और आप इसको जंबल फॉर्म में भी दे सकते हो. 1 2 3 4 आप इधर दे दो, सो दैट उसके बाद वो यहाँ थ्रेड करें, राइट. 4 5 समथिंग, सो दैट इसमें जिसमें वो नंबर भी सीखें, काउंटिंग भी सीखें. सो इस एक्टिविटी को करना कैसे है,
मेरे पास यहाँ पर ये वुल है, सो अब इसको करने के लिए आपको वुल का एक एंड लेकर होल के अंदर डालकर उसको दूसरी साइड से निकालना है। देन वी हैव टू गो टू नंबर 2 like this, then number 3 like this, then as the 4 is on the other end, we'll go here and we'll thread it like this. डोंट वरी अगर वुल ख़राब भी होती है या ऐसे धागे निकलते भी हैं, दैट्स ओके, यू नो। पर्पस इज़ कि उनके जो मसल्स हैं वो यूज़ होने चाहिए, बच्चों के जो मसल्स हैं उसको यूज़ में लेके आना है हमने। एंड लास्टली नंबर 5। सो नाउ इट माइट बी लुकिंग कि ये तो बहुत आसान है, बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे, बट ये इतनी भी इजी नहीं है। जब बच्चे करने लगते हैं तो उनको डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज उनके जो प्रिसीजन होता है इतना नहीं होता जैसे हम जल्दी जल्दी कर पाते हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डू इट दैट ईजीली, सो थोड़ा टाइम लगता है उनको ये करने में, बट दे डू इट एंड दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी। प्लीज़ डू ट्राई दिस विद दैम सो दैट देयर इट हेल्प्स दैम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैम। मैंने ये आटा लिया है, अगर आपके पास प्ले डो है यू कैन यूज़ प्ले डो ऑल्सो। बिकॉज अभी स्टेशनरी शॉप्स बंद हैं तो हमारे पास प्ले डो ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तो हम आटे का एक पेड़ा ले सकते हैं और उसमें फूड कलरिंग डाल सकते हैं ताकि उसको हम कलर दे सकें, जैसे कि मैंने किया है। ये एक्टिविटी आपके बच्चों के फुल हैंड मूवमेंट को, फुल हैंड मसल्स के लिए है, उसको हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, ऐसे ही एक छोटा सा बॉल लेके आटे का, दोनों उसको डिवाइड करके बच्चों को देना है एंड उनको बोलना है कि इसको हैंड में इस तरह से, आप देख सकते हैं, इस तरह से प्रेस करें। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देयर फाइन मोटर स्किल्स, देयर पिंसर ग्रिप, देयर पामर ग्रिप। ये दोनों तरह से बहुत हेल्पफुल है। पामर ग्रिप होती है जब हम अपने पूरे हैंड का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए, जैसे हम ग्लास पकड़ते हैं या हम बॉल पकड़ते हैं, तो उसमें हमारे पूरे हाथ का, पूरे पाम का ग्रिप का यूज़ होता है। और पेंसिल ग्रिप होता है जिसमें हम पेंसिल पकड़ते हैं, कलर पकड़ते हैं, स्मॉल मूवमेंट्स जिससे हम करते हैं, जैसे ट्वीज़र पकड़ा था अभी मैंने वो। सो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से उनके हैंड की आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आप चाहें तो उनसे कोई ना कोई शेप बनवा सकते हैं इसका, जैसे यू कैन मेक अ फ्लावर, यू कैन हेल्प देम मेक अ दिया। अब सब घर में जो मॉम्स होती हैं दे नो हाउ टू मेक आटे का दिया, है ना, सबको आता है घर में कैसे बनाना है। सो आप वो बच्चों को भी सिखा सकते हैं, इससे उनके फिंगर मसल्स और अच्छे से डेवलप होंगे और उनकी क्रिएटिविटी और अच्छे से डेवलप होगी। सो आई होप दैट यू डू दिस एक्टिविटी एंड लेट मी नो हाउ इट वर्कड फॉर यू। आई एम गोइंग टू टीच यू वन मोर एक्सरसाइज। इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड एनी मटेरियल। इट्स अ सिंपल फिंगर एक्सरसाइज दैट यू कैन डू विद द चिल्ड्रन, और ये छोटे बड़े दोनों बच्चों के साथ की जा सकती है। इट्स लाइक दिस। So it might look easy, but for children it is a little difficult. उनके लिए इतना इजी नहीं हो शायद करना। पर अगर आप ये एक्सरसाइज उनसे कराएंगे तो उनके फिंगर मसल्स डेवलप होंगे और अच्छे से स्ट्रेंथन होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे।